अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदि हदि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ काबिले सद एहतराम, आज के इस दीनी सभा दीनी मजलिस के सदर मोहतरम और दीगर मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, कॉलेज मोड़ के दीनी मिली भाइयों, दोस्तों, माँ और बहनों, हर किस्म की तारीफ़, तौसीफ़, बड़ाई, किबरियाई, बुज़ुर्गी, बरतरी, हम्द व सना उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व सज़ावार हैं, जिसने हम तमामी को यहाँ पवित्र स्थान मस्जिद में कुरान व हदीस की मजलिस में हाज़िर होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ करते हुए हम सब बेग़ज़बां होकर कहे अल्हम्दुलिल्लाह। बादहू बिलउमूम उसके तमाम अंबिया किराम पर और बिलख़ुसूस उसके आखिरी नबी ताजदार मदनी अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नाजिल हों। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि व सल्लिम अलैहि तस्लीमन कसीरा। हाज़रीन मजलिस, सामीन किराम, हम सब एक चीज़ अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट के बारे में दो चीज़ें बताई जाती है, एक क्वालिटी और एक क्वांटिटी। अगर किसी चीज़ की क्वालिटी अच्छी है
तो उसकी क्वांटिटी में कमी दिखाई देगी। ज़्यादा संख्या में, ज़्यादा परिमाण में वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। अगर किसी की क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसकी क्वालिटी अक्सर ज़्यादा नहीं होती है। मेरा कहने का मकसद ये है कि आज हम सब यहाँ जो मौजूद हैं, ये जो मजलिस है एक क्वालिटी वाली मजलिस है। हो सकता है यहाँ तादाद संख्या ज़्यादा ना हो, लेकिन यहाँ किस्से कहानियाँ इधर उधर की बातें नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ टू द पॉइंट कुरान और हदीस की बातें हमारे सामने बयान किया जा रहा है। ऐसी मजलिस का फ़ायदा ज़्यादा होता है। बड़े बड़े मजलिस में क्या खाने पीने, मेहमान नवाजी करने में ही पूरा वक्त चला जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो कुछ तादाद, ख़ास तादाद नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आप लोग आए हैं, आप लोग मुबारकबादी के काबिल और लायक हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की इस हाज़िरी को कबूल फरमा ले, आमीन। ब्रदरान इस्लाम, माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व ताला हमारा खालिक है, हमारा मालिक है। अल्लाह ने हम तमाम लोगों को पैदा किया। अल्लाह तबारक व ताला खालिक और सृष्टिकर्ता वो तो है ही है, उसका इनकार करने वाला मुसलमान नहीं रह सकता। लेकिन इस दुनिया में आने का सबब, दुनियावी जो सबब हैं वो क्या है? वालिदैन हैं। अल्लाह ने हम तमामी को पैदा किया, लेकिन हम जो ये बेहतरीन दुनिया को देख पा रहे हैं, इसके पीछे कंट्रीब्यूशन किनका है? हमारे वालिदैन का है। हमारे वालिदैन ने हमें जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, तरबियत की। एक ऐसा लम्हा, एक ऐसा वक्त भी गुज़रा है जब हम कोई काबिल तज़किरा चीज़ ही नहीं थे। हमें याद किया जाए, हमारा तज़किरा किया जाए, हमारा कुछ ज़िक्र हो, इस काबिल ही हम लोग नहीं थे। आप देखिए सूरह दहर या सूरह इंसान, पहली आयत, हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद्दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा। क्या इंसान के ऊपर एक ऐसा लम्हा नहीं गुजरा है? क्या एक हर एक व्यक्ति के पास से एक लम्हा और एक वक्त ऐसा नहीं गुजरा है? लम यकुन शैअम मज़कूरा, जिस वक्त, जिस लम्हा वह इंसान कोई काबिल तज़किरा, काबिल ज़िक्र चीज़ ही नहीं था। हमें याद किया जाए, हमारा तज़किरा किया जाए, हमारा बयान किया जाए, हमारा नाम लिया जाए, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं था। हम इस चीज़ के काबिल ही नहीं थे कि हमें याद किया जाए, हमें बयान किया जाए, हमारा तज़किरा किया जाए। एक ऐसा लम्हा भी गुज़रा है, एक ऐसा लम्हा गुज़रा है जब हम इस बात के काबिल ही नहीं थे कि हमारा तज़किरा किया जाए, हमें याद किया जाए। फिर अल्लाह ने हमें पैदा किया, और दुनियावी सबब क्या है? ये वालिदैन हैं। इसलिए आप देखेंगे, बड़ा मुख्तसर अंदाज में मैं कुछ चीज़ें बयान करूँगा, इसलिए कि ठंडी का मौसम है और ज़्यादा आप लोगों को कष्ट नहीं दूँगा। वालिदैन ये दुनियावी सबब है। हमें वालिदैन ने जन्म दिया, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला की इबादत, अल्लाह तबारक व तआला की उलूहियत, अल्लाह तबारक व तआला की रुबूबियत को मान लेने के बाद, तौहीद का विश्वासी बन जाने के बाद, अगर कोई खिदमत के लायक, अगर कोई सेवा के लायक है, तो हमारे माता पिता है, हमारे वालिदैन हैं। आप उठाइए सूरह इसरा या सूरह बनी इसराइल, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 23-24, इन आयतों को उठा करके देखिए। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि ihसाना। तेरे रब ने ये फ़ैसला कर दिया है
तेरे रब का ये साफ शफ़ाफ फ़ैसला है, हुक्म है, अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्या, कि तुम तमाम के तमाम लोग सिर्फ़ एक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करना। वबिल वालिदैन ihsana, अल्लाह की इबादत का बयान करने के बाद, अल्लाह की रियाज़त को बयान करने के बाद, अल्लाह की इबादत हो, अल्लाह की उलूहियत को मान लेने के बाद, वबिल वालिदैन ihsana, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना। कैसे हुस्न सलूक करना? अपने वालिदैन के साथ, अपने माता पिता के साथ किस तरह से हुस्न सलूक किया जाए। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा, अगर तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे पास दोनों के दोनों बुढ़ापे की हालत में पहुंच जाए, औ किलाहुमा, या दोनों में से एक यानी वालिद या वालिदा बुढ़ापे की हालत में पहुंच जाए। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। जब तुम्हारे वालिदैन अगर बुढ़ापे की हालत में पहुंच जाते हैं, या दोनों में से एक बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ी हो जाती है, तो ऐसे वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना। वालिदैन के सामने उफ तक ना निकालना, वालिदैन के सामने डांट करके, वालिदैन को झिड़क करके बातें ना करना। वकुल्लहुमा कौलन करीमा, और अदब व एहतराम के साथ बातें करना। किस तरह से अदब व एहतराम? वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, और वालिदैन के सामने आजिज़ी का बाजू झुका देना। वालिदैन के सामने जब बातें करने के लिए जाओ, वालिदैन को जब संबोधन करने के लिए जाओ, वालिदैन से अगर कुछ कहना हो तो आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ, अपने आप को बेबसी और अपने आप को कमज़ोर करके, ऐसा ना हो कि वालिदैन से बातें कर रहे हैं सीना तान करके, अहंकार करके, तकब्बुर का इजहार करके, या ये इजहार करके कि मैं तो कमा करके लाता हूँ, मैं तो रुपया पैसा उपार्जन करके लाता हूँ। अब वालिदैन को मैं रुपया दे देता हूँ, पैसा दे देता हूँ, खाने पीने का इंतज़ाम कर देता हूँ। अब वालिदैन को कोई हक नहीं बनता, वालिदैन के लिए कोई अधिकार नहीं है कि वालिदैन हमें कुछ कहे, हमसे कुछ इल्तिजा करे या कुछ मांगे। बहुत सारी औलाद ये क्या देखते हैं आप, औलाद ये समझती है कि मैं इनकम करके रुपया कमा करके वालिदैन को दे दिया, बस मेरी जिम्मेदारी का खात्मा हो गया, मेरी जिम्मेदारी अदा हो गई। अब वालिदैन को कोई हक नहीं पहुंचता है कि वालिदैन मुझसे कुछ कहे, नहीं। सिर्फ वालिदैन के सामने कमाई करके ला करके रख देना, वालिदैन को रुपया पैसा दे देना, वालिदैन के खाने पीने का इंतज़ाम कर देना, यही सिर्फ औलाद की जिम्मेदारी नहीं है, या यही सिर्फ वालिदैन की इताअत और फर्मा बरदारी नहीं है, बल्कि वालिदैन के खाने पीने के इंतज़ाम करने के साथ साथ वालिदैन के साथ बात करने का सलीका भी हो, वालिदैन के साथ बात करने का लहजा भी सही हो। ऐसा ना हो कि वालिदैन हमारे सामने इस तरह से रहे कि हम वालिदैन को कुछ भी ना समझे, बल्कि वो हमारी औलाद हो और हम उनके वालिदैन बन जाए। इस तरह का व्यवहार, इस तरह का अखलाक, इस तरह का सेवा या इस तरह का काम नहीं करना है। ये सेवा नहीं है, ये खिदमत नहीं है, बल्कि वालिदैन के सामने क्या करो, वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, अपने वालिदैन के सामने आजिज़ी और इनकिसारी का बाजू झुका देना। वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, और सिर्फ इतना ही नहीं, वालिदैन के लिए ये हमेशा दुआ करते रहना, वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा। ऐ अल्लाह, ऐ मेरा परवरदिगार, ऐ मेरा पालनहार, ये वालिदैन जिस तरह बचपन में मुझे हाथ में हरकत देने की ताकत नहीं थी, चलने की ताकत नहीं थी, ज़ुबान से कोई लफ्ज़ निकालने की ताकत नहीं थी, खाने पीने की ताकत नहीं थी, इतनी भी ताकत नहीं थी कि कोई खाना रखा हुआ है उस खाना को उठा करके मैं खा लूँ, इतनी भी ताकत नहीं थी कि मैं सही से पेशाब व पाखाना कर लूँ, कुछ भी तमीज़ नहीं थी,
कोई भी सलीका और कोई भी ढंग नहीं था। वालिदैन ने मुझे पाला, वालिदैन ने मुझे पोसा, वालिदैन ने मेरी तरबियत की, वालिदैन ने हमें चलने का सलीका सिखाया, चलने का सलीका सिखाया, हाथ से किसी चीज़ को पकड़ने का सलीका सिखाया, खाने पीने का सलीका सिखाया, पेशाब व पाखाना करने का सलीका सिखाया। हम वालिदैन की उंगलियां पकड़ करके चलना सीखे हैं। अय रब्बुल आलमीन, जिस तरह वालिदैन ने मुझे पाला, जिस तरह वालिदैन ने मुझे पोसा, जिस तरह वालिदैन ने मेरी तरबियत की, जिस तरह वालिदैन अगर ना होते हम इस दुनिया का मंजर नहीं देख पाते। अय अल्लाह रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, जिस तरह वालिदैन ने बचपन में मेरी तरबियत की, अय अल्लाह मेरे वालिदैन के ऊपर भी तो रहमो करम का फैसला करना, रहमो करम का व्यवहार करना, मेरे वालिदैन के ऊपर रहम करना, मेरे वालिदैन के ऊपर तेरी करम हो। ये है वालिदैन की सेवा, ये है वालिदैन की खिदमत। वालिदैन की खिदमत सिर्फ ये नहीं है जो बहुत सारे भाई ये समझते हैं कि सिर्फ कमा करके रुपया ला करके वालिदैन के हाथ में थमा दिया, बस औलाद की जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, नहीं। लेकिन हाँ, चूँकि वक्त मुख्तसर है, वालिदैन की खिदमत, वालिदैन का सेवा जिस तरह है, उसी तरीके से अगर वालिदैन चाहते हैं कि हमारी औलाद नेक औलाद बने, हमारी औलाद इताअत व फरमाबरदारी करने वाली औलाद बने, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वालिदैन भी अपनी ज़िम्मेदारी का पालन करें, वालिदैन भी सही तरीके से तरबियत दें। वालिदैन की भी ये ज़िम्मेदारी है। अगर हमने कोई पेड़ लगाया, नीम का पेड़ लगाया, और हम उम्मीद करते हैं, हमारी ये चाहत और तमन्ना है कि उस पेड़ से क्या मीठा फल मिले, आम मिले, लेचू मिले, ये मुमकिन है, संभव है? नहीं है। तो अगर हमारी औलाद नेक बने, ये हमारी तमन्ना है, वालिदैन की अगर तमन्ना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि वालिदैन की जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का भी पालन करें। और वो वालिदैन की जिम्मेदारी क्या है? अब उठाइए सूरह तहरीम, सूरह नंबर 66, आयत नंबर 6। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालों, जिन लोगों ने ईमान लाया है, ऐ वो लोगों जो ईमान लाने का दावा करते हो, ऐ वो लोगों जो मोमिन होने का दावा करते हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ मोमिनो अपने आप को भी बचाओ, अपने परिवार के लोगों को भी बचाओ, नारा उस जहन्नम की आग से, उस जहन्नम से बचाओ। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जिस जहन्नम में इंसान को भी डाला जाएगा, जिस जहन्नम में पत्थर को भी डाला जाएगा। यहाँ इस आयत के अंदर ज़रा गौर तो कीजिए। ऐ ईमान वालों, अपने आप को भी बचाओ, अपनी भी इस्लाह करो, ख़ुद भी नमाज़ पढ़ो, ख़ुद भी रोज़ा रखो, ख़ुद भी अगर रुपया पैसा हो तो ज़कात निकाला करो, ख़ुद अगर तुम्हारे पास भी रुपया पैसा हो हज करने के लिए भी जाओ, तरह तरह की इबादतें करो, लेकिन ख़ुद इबादत कर लो, ख़ुद नमाज अदा कर लो, ख़ुद रोज़ा रख लो, ख़ुद तरह तरह की इबादतें कर लो। लेकिन अगर अपने वालिद, अपने औलाद की इस्लाह नहीं की, बाप हो करके अपने बेटे की इस्लाह नहीं की, हम तो नमाजी बन गए, हम तो गाजी बन गए, हम तो हाजी बन गए, हम तो इबादत गुजार बन गए, लेकिन मेरा बेटा नमाज पढ़ता है या नहीं, मेरा बेटा मस्जिद का मुंह देखता है या नहीं, मेरा बेटा अल्लाह को याद करने वाला है या नहीं, अल्लाह का जिक्र करने वाला है या नहीं, हमने कोई तवज्जो नहीं दी, हमने कोई ध्यान नहीं दिया। ये हमारी इबादतें, ये हमारी नमाजें, ये हमारे रोज़े, ये हमारी इबादतें और हज ज़कात, जितनी भी इबादतें हों, ये तमाम के तमाम इबादतें हमें जन्नत में ले जाने के लिए काफ़ी नहीं है, काफ़ी नहीं है। हम 1000 नमाज अदा कर लें, रोज़ा रख लें, ज़कातें निकालें, सदका खैरात करें। क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी बचाओ, व अहलीकुम, और अपने परिवार के लोगों को भी बचाओ। पता ये चला खुद नमाज पढ़ने के साथ साथ अपनी औलाद को भी नमाज पढ़ने का हुक्म दो, अपने बेटे को भी नमाज पढ़ने का हुक्म दो, अपनी बेटी को भी नमाज पढ़ने का हुक्म दो, अपने बेटे को भी चाल चलन सही करने का हुक्म दो।
तुम्हारी बेटी, हमारी बेटी बेपर्दा होकर के निकलती है, बाप हो करके अगर हमारे बाल में कोई जूं तक नहीं रेंगता है, तो फिर हमारी ये नमाजें, हमारे ये रोज़े, हमारी ये इबादतें हमें जन्नत में ले जाने के लिए काफ़ी नहीं है काफ़ी। अपने आप को बचाओ और अपने अपने परिवार के लोगों को भी बचाओ उस जहन्नम की आग से, जिस जहन्नम में लोगों को भी डाला जाएगा, पत्थर को भी डाला जाएगा। मुख्तसरन मैं बयान कर रहा हूँ। तो वालिदैन अगर चाहते हैं कि औलाद नेक बने, औलाद इताअत व फरमाबरदारी करने वाली बने, तो इसके लिए ज़रूरी है कि वालिदैन की जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का भी पालन करें। एक और आयत देखिए, सूरह तोहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 132, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संबोधन मुखातब करके बयान किया जा रहा है। वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, ऐ अल्लाह के नबी आप खुद नमाज पढ़ने के साथ साथ वअमुर अहलका बिस्सलाह, अपने अहलो अयाल, अपने परिवार के जो सदस्य हैं, अपने परिवार और फैमिली के जो मेंबर्स हैं, उनको भी नमाज पढ़ने का हुक्म दो। वस्तबिर अलैहा, और इन तमाम इबादतों के ऊपर, नमाज के ऊपर ख़ुद भी जमे रहो और अपने अहलो अयाल के लोगों को, अपने अहलो अयाल को भी जमा करके रखो। खुद नमाज पढ़ लो, खुद रोज़ा रख लो, खुद ज़कात दे दो, ये काफ़ी नहीं है। बल्कि वालिदैन अगर चाहते हैं कि हमारी औलाद नेक बने, तो अपनी ज़िम्मेदारी को भी पूरा करना पड़ेगा। और वो ज़िम्मेदारी कैसे आप पूरा करेंगे? बस चंद मिनटों के अंदर मैं कुछ चीज़ें बयान करूँगा। एक लंबी लिस्ट है तरबियत औलाद, औलाद की तरबियत अगर आप करना चाहते हैं तो एक लंबी लिस्ट है। कुरान और हदीस को आप पढ़िए। अभी मौलाना नूर आलम हक्कानी साहब इल्म के बारे में तकरीर फरमा रहे थे, बयान कर रहे थे। कुरान और हदीस की रोशनी में बहुत सारी बातें उन्होंने बयान किया कि हमें इल्म हासिल करना चाहिए। तो अगर हम तरबियत औलाद करना चाहते हैं तो हमें कुरान और हदीस को पढ़ना पड़ेगा। कुरान और हदीस की रोशनी में हमें देखना पड़ेगा कि हम वालिदैन हैं, हमारी जिम्मेदारी क्या है। औलाद तो नेक बने, औलाद से तो हम ये तमन्ना करते हैं, चाहत रखते हैं कि वो हमारी बातों पर लब्बैक कहने वाला बने, लेकिन हमारी क्या जिम्मेदारी है उसको भी अदा करना पड़ेगा। तरबियत औलाद के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है? इख्तियारु ज़ौजति स्वालिहा व ज़ौजी स्वालिह। जब हम शादी करें तो नेक औरत को इख्तियार करें, स्वालिहा औरत का इंतखाब करें। लेकिन हमारे समाज में देखिए, हम ऐसा करते हैं, हमारी सबसे पहले जो नज़र होती है वो क्या? रुपया पर, माल दौलत, ख़ानदान, हसब व नसब, खूबसूरती, इन तमाम चीज़ों में हमारी नज़र जाती है। लेकिन सबसे पहले जिस चीज़ को हमें तरजीह देना चाहिए वो क्या है? दीन को, धर्म को। मेरी जो बीवी बने, आपकी जो बीवी बने, आप शादी करना चाहते हैं तो शादी के लिए सबसे पहले क्या करें? मरअत स्वालिहा, नेक औरत का इंतखाब करें। अगर वालिदैन ये चाहते हैं कि हमारी औलाद नेक बने, फैक्ट्री अगर सही नहीं है, प्रोडक्शन कैसे सही होगा? फैक्ट्री सही नहीं है तो प्रोडक्शन सही नहीं हो सकता। इसलिए नेक औरत का इंतखाब कीजिए। सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 5090। देखिए, तुनकहुल मरअतु लिअरबइन, समाज का रूपरेखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं कि समाज के अंदर रहने वालों का या समाज का, सोसाइटी का रूपरेखा क्या है? तुनकहुल मरअतु लिअरबइन, लोग औरतों को शादी करते हैं 4 चीज़ों की वजह से। तुनकहुल मरअतु लिअरबइन, औरतों को शादी की जाती है 4 चीज़ों की वजह से। नंबर 1, लिमालिहा, कोई इंसान, कोई व्यक्ति इसलिए शादी करता है कि वो लड़की पैसा वाला है, पैसा वाली है, ख़ानदान में रुपया पैसा की रेल पेल है, धन दौलत को देख कर के शादी करता है। आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वलिहसबिहा, कोई इंसान शादी इसलिए करता है कि वो बड़ा ख़ानदान वाली औरत है, ख़ानदान बड़ा है, ताकतवर ख़ानदान है, अगर कोई परेशानी का सामना हो जाए ख़ानदान हमारे पास आकर के बगल में खड़े हो जाएंगे। ख़ानदान और हसब नसब को देख कर के शादी की जाती है। नंबर 3, वले जमालिहा,
कोई इंसान, कोई व्यक्ति इसलिए भी शादी करता है ले जमालिहा, खूबसूरती को देख कर के शादी करता है। ये समाज के रूपरेखा को बयान किया जा रहा है। इंसान कभी रुपया पैसा धन दौलत को देख कर के शादी करता है, कभी ख़ानदान को देख कर के शादी करता है, कभी खूबसूरती को देख कर के शादी करता है। चौथे नंबर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वलिदीनहा, कोई एक ऐसा भी अल्लाह का बंदा है जो दीन को देख करके, धर्म को देख करके, यानी वो लड़की नमाज की पाबंद है, रोज़ा का पाबंद है, उस लड़की का अखलाक अच्छा है, अखलाक को देख करके, चरित्र और कैरेक्टर को देख करके भी शादी करता है। इन चारों चीज़ों को बयान करने के बाद आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं फज़फर बिज़ातिद्दीन, अरे लोगों सुनो, माल अगर तुम्हें ना मिले कोई हर्ज की बात नहीं है, ख़ानदान अगर तुम्हें बड़ा ना मिले कोई हर्ज की बात नहीं है, अगर खूबसूरती भी ना मिले कोई परेशानी की बात नहीं है, अगर दीनदारी मिल जाए फज़फर बिज़ातिद्दीन, दीनदारी को देख कर के शादी कर लो, कामयाब हो जाओ, तरीबत यदाक, तुम्हारे दोनों हाथ खाक आलूद हो जाए। ये तकिया कलाम था अरब का, मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता। तो ये जो चारों चीज़ों को बयान किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और लास्ट में चौथे नंबर पर बयान किया दीन धर्म। तो क्या है इख्तियार ज़ौजती सालिहा। अगर हम शादी करना चाहते हैं, जो लोग अभी तक शादी नहीं किए हैं, ऐसे तमाम लोगों से मैं कहना चाहूँगा, इल्तिजा करना चाहूँगा, अगर आप भी चाहते हैं कि बाद में नेक्स्ट जनरेशन हमारी औलाद नेक औलाद बने, इसके लिए ज़रूरी क्या है कि हम नेक औरत का इंतखाब करें। आप लोग कहेंगे कि सिर्फ नेक औरत का इंतखाब, सिर्फ नेक औरत नहीं बल्कि लड़का भी नेक होना चाहिए। बीबी जिस तरह नेक, उसी तरह शौहर भी नेक होना चाहिए। और इसकी दलील क्या है, एक हदीस पेश करता हूँ आपके सामने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया इदा अताकुम मन तरदौना दीनहु व खुलुक़ा फज़व्विजूह। ये गार्जियन को बोला जा रहा है, जो किसी लड़की का बाप है, माँ है, या जिनके मातहत में कोई भी लड़की है, गार्जियन है, अभिभावक है, अभिभावक को खिताब किया जा रहा है इदा अताकुम मन तरदौना दीनहु व खुलुक़ा। जब आपके पास कोई एक ऐसा लड़का शादी का पैगाम लेकर के आए, मन तरदौना दीनहु व खुलुक़ा, जिस लड़के के दीन के बारे में, अखलाक के बारे में आप संतुष्ट हैं, मुतमईन हैं, यानी ये आप अच्छी तरह से जानते हैं वो लड़का अच्छा है, नमाजी है, रोज़ा का पालन करता है, अच्छे आमाल करता है, व खुल्क़हु, और अखलाक के बारे में भी आपको संतुष्टि है, आपके दिल में इत्मीनान है कि वो बड़ा अच्छा अखलाक वाला है, बड़ा अच्छा कैरेक्टर और चरित्र वाला है। फज़व्विजूह, तो अपनी बेटी की शादी उस लड़के से करा दो, अपनी बहन की शादी उस लड़के से करा दो, या आपकी मातहत में कोई भी लड़की हो, उस लड़की की शादी उस लड़के से करा दो। नेक लड़के ने शादी का पैगाम दिया है, फज़व्विजूह, उसे उसके साथ शादी करा दो। व इल्ला तफ़अलू, आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, अगर तुमने ऐसा ना किया, एक नेक लड़का शादी का पैगाम लेकर के आया, एक अच्छा अखलाकमंद लड़का, अच्छा अखलाक और कैरेक्टर और चरित्र वाला लड़का शादी का पैगाम लेकर के आता है, लेकिन अगर हम उस शादी के पैगाम को ठुकरा देते हैं, वजह कोई भी हो, रुपया पैसा की वजह से, ख़ानदान की वजह से, या कोई भी वजह, कोई भी कारण, कोई भी सबब और रीज़न हो, अगर हम दीनदार और अखलाकमंद लड़के को ठुकरा देते हैं, आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं व इल्ला तफ़अलू तकुन फितनतुन व फसादुन अरीद फिल अर्ज़। सुनो, अगर नेक लड़के की शादी का पैगाम तुम ठुकरा देते हो, अखलाकमंद लड़का है, शादी का पैगाम लेकर के आता है, और तुम मुतमईन हो दीन के बारे में, अखलाक के बारे में, फिर भी तुम ठुकरा देते हो, तो सुन कर के रखो, इस ज़मीन के अंदर फितना बर्पा होगा और फसाद बर्पा होगा। फितना होगा, फसाद होगा।
आपने रुपया देख करके, खानदान को देख करके या कोई और वजह देख करके आपने शादी दे दी, फितना होगा, फसाद होगा, अशांति आएगी, टेंशन चारों तरफ से हमें घेर लेगा। अगर हमने दीनदारी को ठुकरा दिया, दीनदार लड़के की शादी के पैगाम को अगर हमने ठुकरा दिया। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। एक फेसबुक में बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था, ये कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं। सरकारी नौकरी, कि सरकारी नौकरी जो करता है वहीं उसी तरह दामाद, सरकारी नौकरी करने वाला दामाद चाहिए। कह रहा है कि उसका एक हाथ नहीं है। हाथ नहीं है तो क्या हुआ, सरकारी नौकरी है ना। कि दोनों हाथ नहीं है, दोनों हाथ नहीं है तो क्या हुआ, सरकारी नौकरी है ना। पैर नहीं है, लंगड़ा है, क्या हुआ, सरकारी नौकरी है ना। अरे आंख से अंधा है, क्या हुआ, सरकारी नौकरी है ना। अरे बोलने की ताकत नहीं है, गूंगा है, बहरा है, क्या हुआ, सरकारी नौकरी है ना। ये जो हम अपने जहन में रुपया रुपया, धन दौलत, पैसा पैसा हमने अपने जहन और दिमाग में घुसा लिया है। दीनदारी को हम, अखलाकमंद जो लड़की या लड़का, किसी को हम तरजीह नहीं देते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी औलाद नेक बने, स्वालेह बने, इसके लिए ज़रूरी क्या है कि हम इख्तियारुज़ ज़ौजति स्वालिहा व ज़ौजी स्वालिह, मरअत स्वालिहा, नेक औरत का इंतखाब करें और लड़के का भी नेक लड़के का इंतखाब करें। दोनों तरफ से होना चाहिए। इस्लाम ने कभी एक तरफा बातें नहीं की, दोनों तरफ से बातें की गई है। ये नहीं कि ऐसा नहीं है कि वो लड़कों को सांड की तरह छोड़ दिया जाए समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, और लड़की के ऊपर तमाम की तमाम बंदिशें हों। नहीं, लड़कों को भी अपने हद में रहना चाहिए और लड़कियों को भी अपने हद में रहना चाहिए। जिनके जो हुदूद हैं, जिनके जो सीमा रेखा है, सीमा रेखा के अंदर रहना चाहिए। तो अगर हम नेक औलाद की तमन्ना करते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारी औलाद नेक बने, इताअत व फरमाबरदारी करने वाली बने, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम नेक औरत का इंतखाब करें शादी करते वक्त, नेक लड़के का इंतखाब करें हम शादी करते वक्त। एक चीज़ है। नंबर 2 क्या है, हम अल्लाह तबारक व तआला से नेक औरत को इंतखाब करने के बाद, नेक बीवी का इंतखाब करने के बाद, नेक शौहर का इंतखाब करने के बाद हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें। अद्दुआ बिअन यर्ज़ुक़हुल्लाह ज़ुर्रियतन स्वालिहा। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करें कि हमें एक नेक औलाद, नेक लड़का या नेक लड़की हमें मिले। देखिए इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेहतरीन नमूना हमारे सामने है, बेहतरीन एग्जाम्पल, उदाहरण इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, जीवन है हमारे सामने। रब्बे हबली मिनस सालिहीन, लगभग बुढ़ापे की उम्र तक पहुंच जाते हैं, कोई लड़का नहीं मिलता है, कोई औलाद नहीं मिलती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने रब के दरबार में आते हैं, अपने रब से मांगते हैं, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरा रब, ऐ मेरा पालनहार, ऐ मेरा परवरदिगार, मुझे एक नेक लड़का अता कर दे, मुझे नेक औलाद अता कर दे। बुढ़ापे की हालत में पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अल्लाह के दरबार को छोड़ करके किसी दरबार की तरफ रुख नहीं करते हैं। आज हमें अगर 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर कोई लड़का नहीं मिला, कोई लड़की ना मिली, हम इधर उधर के लोगों की बातों में आकर के, इधर उधर के लोगों के चंगुल में आकर के हम जाते हैं मज़ार और जाकर के वहाँ खस्सी को कुर्बान करते हैं, किसी और जानवर को कुर्बान करते हैं, हम मिन्नतें मानने लगते हैं। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखिए, अल्लाह के सामने वो इल्तिजा कर रहे हैं, अल्लाह के सामने दुआ मांग रहे हैं, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे एक नेक औलाद अता कर। यहाँ भी ज़रा गौर करने का मकाम है। हमारे माहौल में, हमारे सोसाइटी में ऐसा भी देखा जाता है, अगर किसी को बेटा नहीं मिलता, किसी को अगर बेटी यानी किसी को अगर कोई औलाद जल्दी से नहीं मिलती है, वो लास्ट में अल्लाह से ये दुआ करने लगता है, ऐ अल्लाह मुझे एक पागल लड़का ही दे दे, मुझे एक पागल लड़की ही दे दे। नहीं नहीं, ऐसी दुआ नहीं करनी चाहिए। अल्लाह से अगर मांगना है, नेक औलाद की दुआ करनी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मांग रहे हैं मिनस सालिहीन, नेक औलाद अता कर। नेक औलाद अगर हमारी ज़िंदगी में आएगी, हमें अता किया जाएगा, वो नेक औलाद हमारी नजात का ज़रिया बनेगा, हमारी नजात का माध्यम बनेगा।
हदीस के अंदर है ना, इंसान जब मर जाता है तो उसके तमाम गुनाह और नेकी के खाता बंद हो जाता है, लेकिन 3 चीज़ें, उनमें से एक क्या है? अव्वलदिन सालिहिन यदू लहू, एक नेक औलाद जो अपने वालिदैन के लिए दुआ करें। तो नेक औलाद की तमन्ना और दुआ करनी चाहिए अल्लाह तबारक व तआला से। दुआ भी अन यरज़ुक़हुल्लाह ज़ुर्रियतन सालिहा। नंबर 2 स्टेप क्या है कि शादी होने के बाद अब नेक औलाद की तमन्ना अल्लाह तबारक व तआला से करनी चाहिए। आखिरी एक पॉइंट बयान करके मैं ख़त्म करता हूँ, वो क्या है? बहुत सारे पॉइंट है, आप कुरान और हदीस का मुताला कीजिए, उलमा इकराम से रुजू कीजिए, आपको पता चलेगा। आखिरी एक पॉइंट क्या है कि नेक औलाद की दुआ करने के बाद जब औलाद मिल जाए तो अद्दुआ लिल औलाद बिस्सलाह बाद वजूदिहिम, औलाद मिलने के बाद अब औलाद के लिए ये दुआ करनी चाहिए कि वो औलाद नेक बने। वो औलाद की इस्लाह की दुआ करनी चाहिए कि मेरी औलाद क्या है, मेरी नजात का ज़रिया बने, मेरे रोशन मुस्तकबिल का माध्यम बने, ये दुआ करनी चाहिए। देखिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से क्या दुआ की? वजुनुबनी व बनिया अन्ना अबुदल असनाम, आय अल्लाह तू मुझे भी बचाए रख, व बनिया और मेरे बेटे को भी, मेरी औलाद को भी दूर रख। किस बात से, किस चीज़ से? अन्ना बुदल असनाम, कि हम ऐसा ना हो जाए कि हम बुतों की इबादत करने लग जाए। बुतों की इबादत से, मूर्तियों की पूजा से, यानी शिर्क से मुझे भी बचाए रख, मुझे भी महफूज सुरक्षित रख और मेरे परिवार के लोगों को भी सुरक्षित रख। सिर्फ इतना ही नहीं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और दुआ करते हैं, रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाह व मिन ज़ुर्रियती, ऐ मेरा रब, ऐ मेरा पालनहार, ऐ मेरा परवरदिगार, मुझे भी नमाज कायम करने वाला बना दे। व मिन ज़ुर्रियती, और मेरी औलाद को भी नमाज कायम करने वाली बना दे। मैं भी नमाज़ें कायम करूं, मैं भी अल्लाह को याद करूं, मैं भी अल्लाह का ज़िक्र करने वाला बन जाऊं, मेरी औलाद भी अल्लाह को याद करने वाली बन जाए। ये दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला से। जब हमें कोई औलाद मिल जाए, कोई लड़का मिल जाए, कोई लड़की मिल जाए, उस लड़के और लड़की को अल्लाह की नेमत समझनी चाहिए और नेमत समझने के बाद अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, ऐ अल्लाह मुझे भी सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता कर, मेरी औलाद को भी सही रास्ता इख्तियार करने की तौफीक अता कर। यही इबादुर रहमान की अलामत बयान की गई है। सूरह फुरक़ान आप उठाएंगे, सूरह नंबर 25 आयत नंबर 74, वल्लज़ीन यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियतिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। और इबादुर रहमान, रहमान के बंदे तो अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियतिना क़ुर्रत अयुन, ऐ मेरा परवरदिगार हमें नेक बीबियाँ और हमें ऐसी औलादें अता कर, ऐसी बीबियाँ अता कर, ऐसी औलादें अता कर कि वो बीबियाँ और वो औलाद हमारी आँखों की ठंडक बन जाए। कुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, ऐ अल्लाह हमको भी और हमारी बीबियों को, औलाद को इमाम, मुत्तक़ियों के लिए, परहेज़गारों के लिए पेशवा और इमाम बना देना। हम खुद भी अच्छे अमल करने वाले बने और हमारी औलाद भी अच्छे अमल करने वाले बने। ये दुआ करनी चाहिए। तो इतना आसान नहीं है कि हम चाहते हैं कि औलाद नेक बने, फरमा बरदार बने, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं करेंगे तो फिर वो औलाद हमारी बात मानने के लिए कैसे तैयार होगी? हमने अपने औलाद को वो सलीका नहीं सिखाया, वो ढंग नहीं सिखाया, वो अदब व एहतराम करने का नियम और पद्धति हमने नहीं सिखाया, तो फिर उन तमाम औलाद से नेक होने की तमन्ना फिर कैसी तमन्ना, कैसी चाहत? तो इस्लाम में एक तरफा बात नहीं है। जिस तरह औलाद के लिए ये ज़रूरी है वालिदैन का सेवा, वालिदैन की खिदमत, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना, ये फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। अल्लाह की इबादत के बाद अगर किसी की खिदमत और सेवा करने का हुक्म दिया, वालिदैन का सेवा करने का हुक्म दिया। इसी तरह से वालिदैन अगर चाहते हैं कि औलाद नेक बने तो वो अपनी औलाद की तरबियत सही से करें। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, बहुत ज़्यादा वक्त हो गया है, बातें बहुत सारी थी। आखिर में मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करूँगा, या रब्बल आलमीन तो हम तमाम मुसलमानों को
जो हम औलाद हैं, औलाद होने के नाते वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, और जो वालिदैन हैं वालिदैन भी अपनी ज़िम्मेदारी को समझें और अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करें, अपनी ज़िम्मेदारी का अदा करें, ताकि वो औलाद नेक औलाद बने, इताअत व फरमाबरदारी करने वाली औलाद बने। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।